हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल मॉक टेस्ट जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का रहेगा। इस मॉक टेस्ट में आपको एचपी पीएससी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन और सिलेबस जो मिलेगा। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आपका आ रहा है हिंदी ग्रामर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है? जमाव, पहचान, आलसी, सजावट। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहचान। जो पहचान शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में नहीं आता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सर्वनाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर बताइए, कौन सा शब्द जो है सर्वनाम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए कुछ, जो, कौन, तुम, ये सभी सर्वनाम के पार्ट हैं। बाकी जो न्यून है वो सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे आप क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या समूहवाचक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो अकर्मक क्रिया नहीं है? एक क्रिया होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है? जिसमें कर्म आवश्यकता पड़ती है, और अकर्मक में कर्म की जो आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए कौन सी अकर्मक क्रिया है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा लिखना। जो लिखना है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मालिक नौकर से काम करवाता है, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक नौकर से काम करवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया का वो होती है जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, इस बार हम मिशन हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के तहत सारा जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रहे हैं। आपने उन वीडियो को जरूर फॉलो करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल हिमरक्षक पर आपको अपलोड कर दी जाती हैं। एप्लीकेशन का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। नेक्स्ट एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 10 मॉक टेस्ट जो रेडी किए गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखिए, हाई कोर्ट क्लर्क के भी मॉक टेस्ट जो रेडी किए गए हैं। आपने अधिक जानकारी इस नंबर से ले सकते हैं। नंबर क्या है? 7807822045। अधिक कोई भी आपको जो क्वेरी है, कोई भी आपने जानकारी लेनी है, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप डेली आपको पीडीएफ जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी आपको अपलोड कर दी जाती है। कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन होती है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूंक फूंक कर पैर रखना। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखने का अर्थ क्या है? सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है, अंक भरना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गले लगाना। नेक्स्ट देखिए, अपनी पगड़ी अपने हाथ कहावत का अभिप्राय क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 7 या 4? अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आपने आंसर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 3 कौन कौन से हैं? एक आपका है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है आपका ऊष्म। ये आपके जीवा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, र व्यंजन कहलाता है उच्चित, पार्श्विक, ऊष्म या लुंठित। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताइए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुंठित। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहा जाता है? जो भाषा की सार्थक इकाई है किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, सही आंसर बताइए। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? शब्द। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताइए। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है। इसमें आपको निश्चय वाचक सर्वनाम आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ब है वो आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, यह काला घोड़ा इसमें विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो काला शब्द है ये आपका क्या है? विशेषण। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे घर पर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन बैठा था? इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कौन है वो आपका क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अनुकूल शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल। अनुकूल का विलोमार्थी क्या है? प्रतिकूल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विकल्प में
सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनंजय, पार्थ, कौंते और गुडाकेश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। अरुण दिन भर कार्य करता रहा, रेखांकित पद किस अवयव के वेद का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कालवाचक अवयव का उदाहरण है दिन भर। इसी के साथ हिंदी सेक्शन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिव पैसिव वॉइस, द क्रू पेव्ड द इंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे। सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द इंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे वॉज पेव्ड बाय द क्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अमित वॉज प्लांटिंग ट्रीज इन द गार्डन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रीज वर बीइंग प्लांटेड इन द गार्डन बाय अमित। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, नरेशन से क्वेश्चन है आपका, शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए फिर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शी सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग दैट डे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई वॉन्ट नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग शी सेड। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शी सेड शी वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शी आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर द वेकेशंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंकित प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस या नो एरर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में किस पार्ट में एरर है आपका। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो टू है जॉब के साथ, इसके साथ आएगा टू ए जॉब, ए जो है यूज करा जाएगा टू और जॉब के बीच में। अंकित प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब इन एनी ऑफिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, ऑल्दो ही इज नॉट ए हॉनरेबल मैन जेट ही इज नॉट ए क्रोक। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो 7 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है हॉनरेबल के साथ ए नहीं एन का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डार्ट्स आर प्लेड बाय मैन एज वेल एज वुमेन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 8। तो आपको पता है जो डार्ट्स है इसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग नहीं किया जाता। डार्ट इज प्लेड बाय मैन एंड एज वेल एज वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंडेड द सीनरीज टू बी ब्रीथ टेकिंग या नो एरर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर सीनरीज है, इसका प्रयोग केवल ऐसा करा जाता है SENER बाय IES इसमें यूज
नहीं करा जाता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन डैश द अरेबियन नाइट। फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, बाय होगा या विद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द मैटर इज दैश द यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट सो दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। द मैटर इज अंडर द यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट सो दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कैन आई इंट्रोड्यूस यू डैश माई वाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताइए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, कैन आई इंट्रोड्यूस टू यू टू माई वाइफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है यहां पर पॉजिटिव एक्शन होता है, वहां पर क्या फॉर्मूला यूज होता है, 2 3 1। जहां पर पहले क्या आएगा, पहले आपका बनेगा यू, फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा ही, फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा आई। यू ही एंड आई, जहां पर गलत दिया गया है, जहां पर दिया गया है आई यू एंड ही, यहां पर होगा यू ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार। आपने प्रेपोजिशन में जो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब पॉजिटिव एक्शन होता है वहां पर पहले आता है 2 3 1, जहां पर नेगेटिव एक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर बुधरानी माय फ्रेंड प्रोफेसर ही इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्या होगा, देयर की जगह जहां पर यूज होगा हिज। मिस्टर बुधरानी माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एवरीबॉडी नोज दैट सोनू निगम इज दैश द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ हिज इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताइए। तो 15 का सही आंसर क्या होगा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखिए, यहां पर प्रयोग होगा एवरीबॉडी नोज दैट सोनू निगम इज ए यूनिक। यहां पर जो मोस्ट का प्रयोग है वो नहीं होगा, यूनिक के साथ मोस्ट का प्रयोग नहीं करा जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द डिपार्टमेंट एश्योर्ड अस दैट ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स वर टू बी अरेंज्ड या नो एरर। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। यहां पर वर की जगह क्या होगा, वॉज। द डिपार्टमेंट एश्योर्ड अस दैट ए सीरीज ऑफ सेमिनार वॉज टू बी अरेंज्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द मैनेजर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल टू अटेंड बिफोर दिस गेट लॉन्च। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहां पर प्रयोग होगा द मैनेजर सेज दैट, देयर के आगे इज का प्रयोग नहीं होकर आर का प्रयोग होगा। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल टू अटेंड बिफोर दिस गेट लॉन्च्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शी हैड स्कार्सली फिनिश्ड रिटर्निंग व्हाइल शी फेल asleep। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइए।
कंजक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। आपको पता है जब भी स्कार्सली होगा इसके साथ बैन का प्रयोग करा जाता है। तो सही एरर किस पार्ट में है? सही एरर है आपकी ऑप्शन नंबर सी। बहाइल की जगह क्या प्रयोग होगा? बैन। She said scarcely finished returning when she fell. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एनी इज ईदर इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए बट की जगह जहां पर प्रयोग क्या होगा? और। ईदर के साथ क्या प्रयोग होता है? और। ये एक आपके फिक्स्ड जो कंजक्शन है, एनी इज ईदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। डैश राज नो वन वॉज प्रेजेंट इन द रूम। करेक्ट प्रेपोजिशन आपको यूज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिसाइड्स राज नो वन वॉज प्रेजेंट इन द रूम। इसी के साथ आपका इंग्लिश सेक्शन वो कंप्लीट है। नेक्स्ट सेक्शन है आपके सामने मैथमेटिक सेक्शन। नेक्स्ट मैथमेटिक सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन डिनोमिनेटर when 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, the fraction become 8 divided by 3. When the original fraction is divided by 5, 1 by 2 the fraction so obtained. किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। जब अंक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो हर में 2 घटाया जाता है तो भिन्न आपका 8/3 हो जाता है। जब मूल भिन्न को 5 1/2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त जो भिन्न होती है वो क्या होगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर बताइए। तो फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें देखिए सबसे पहले आपको बोला है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप मान लीजिए कितना मान लीजिए? डिनोमिनेटर मान लीजिए आप x। डिनोमिनेटर आपके पास x है तो न्यूमिनेटर क्या हो गया? न्यूमिनेटर हो गया आपका x प्लस 3। x प्लस 3 आपका न्यूमिनेटर हो गया। तो इसने क्वेश्चन में भी बोला है कि 5 इज एडेड टू न्यूमिनेटर। यदि अंक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, अंश में यदि 5 जोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 5 और जो नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में उसमें 2 घटाया जाता है। इसमें आप 2 घटाइए, इसमें आप 2 घटाइए, आपका बन जाता है x प्लस 8 और x माइनस 2 इक्वल किसने वो कितना बोला है? 8/3। 8/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आपके पास आएगी 8। 8 आपकी x की वैल्यू आएगी। अब आपने जो न्यूमिनेटर माना है वो कितना माना है? x प्लस 3। उसमें आप 8 को फिल करिए तो 11 हो जाता है। तो फ्रैक्शन आपको दी है, क्वेश्चन में कितनी दी है? 5 1/2। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 11/2। अब आप इस दोनों को विभाजित करेंगे। एक फ्रैक्शन है आपके पास 11/8 तो दूसरी है 11/2। इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको वैल्यू निकालनी है
18.43 मल्टीप्लाई बाय 18.43 माइनस 6.57 मल्टीप्लाई 6.57, ये सभी वैल्यू डिवाइड होती है 11.86 से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। इसमें देखिए पहले आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, इसे मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए बी। फॉर्मूला रहता है आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपको क्या दिया है 11.86 ये दिया है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 11.86। अब आपको क्या करना है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है ए की 18.43 और बी में वैल्यू करनी है 6.57। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 जो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। ए सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग सुनीता, अमित एंड बिवा इन द रेशो 2:3:4। इफ बिवा गेट 14,416 देन द टोटल अमाउंट इज। एक निश्चित राशि को सुनीता, अमित और बीबा के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बीबा को 14,416 रुपये मिले तो कुल राशि क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। तो थर्ड का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए पहले आपको देखना है जो बीबा को राशि मिल रही है कितनी मिल रही है 14,416। रेशो कितनी है बीबा की 4, सुनीता की कितनी है 2, अमित की कितनी है 3 और बीबा की कितनी है 4। इसे हमने मान लीजिए 4 के कितना है आपका 14,416 ये था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू के की 4 को डिवाइड करेंगे 14,416 से तो आपकी वैल्यू कितनी आई 3604, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है टोटल राशि, ये आपकी बीबा की राशि आ गई ना। टोटल कितनी है आपकी 2, 3 और 4, टोटल कितनी हो गई 9। इसे मान लीजिए 9 के, तो के की वैल्यू आपने निकाली है तो 9 को आप गुना करेंगे 3604 से तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 32,436 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गोट 38% ऑफ वोट एंड लोस्ट बाय 7,200 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले, वह 7200 वोटों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30,000 इज द राइट आंसर। इसमें देखिए वैलिड वोट मान लीजिए आप एक्स हैं। क्वेश्चन में बोला है कि वो कितने वोट मिले उसे, एक कैंडिडेट को 38%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, दूसरे कैंडिडेट को मिले होंगे 62%। 62% माइनस 38% कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 24%। 24% और जो इनका लॉस में अंतर है वो कितना है 7200 वोटों का लॉस का अंतर है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, x की वैल्यू जब 24 को और 100 को जहाँ पर
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 30,000 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इफ राजन परचेज 21 पेन फॉर 20 एंड सेल ऑल द पेन एट द रेट ऑफ 20 पेन रुपीज 21, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। यदि राजन 21 पेन रुपए में खरीदता है 20 और सभी पेन को 20 पेन की दर से रुपए में बेचता है 21, लाभ जो प्रतिशत है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ वन पेन और सेलिंग ऑफ वन पेन कितना है 20 रेशो 21 रेशो 20। ये आपकी रेशो है 20 पेन 20 रुपए में, 20 पेन 21 रुपए में। अब आप क्या करेंगे इसे, अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 का आपके पास हो गया 400 और 21 का आपके पास हो गया 441। अब आपका कॉस्ट प्राइस 400 है, सेलिंग प्राइस आपका 441 रुपये है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 41 का, किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। इसी के साथ आप आंसर निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 400 और आपको जो लाभ हुआ वो कितना हुआ 41 का इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.25 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट ऑफ 14,400 कितना है आपके पास। जे आपके पास 1,44,000 जो थे वो 3 साझेदारों में अक्रम विपिन चेतन के बीच आपको डिवाइड करने हैं। ठीक है, किस रेशो में 3:2:7। एक का अक्रम की अनुपात रेशो कितनी है 3, विपिन की 2 और चेतन की 7। विभाजित किया जाता है तो कितना रुपए है जो वो चेतन को मिलेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए 84,000। अब देखिए टोटल रेशो आपके पास कितनी बन रही है 3 + 2 + 7 कितना हो गया आपके पास 12। और जो चेतन की रेशो है वो है आपके पास 7। तो 7 डिवाइडेड बाय 12 टोटल आपको दिया है, कितना दिया गया है 1,44,000 आपके पास दिया है। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84,000 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है अच्छे से पढ़िए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि 70 वस्तुओं का लागत मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 75% का लाभ प्रतिशत है। इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ कितना है 40 आर्टिकल के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया 40/70। कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 40 और जो सेलिंग प्राइस वो आ गया आपका 70। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आपका 4 बन जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 7 बन जाएगा। अब आप इसे देखेंगे तो प्रॉफिट आपका जहां पर आपको दिख रहा है कितने का है 3 का। 3 का आपको प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस आपका कितना था 4। मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से,
4 को जब काटेंगे तो 25 इंटू 3 75% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल रुपए में खरीदे, 2400 इनमें से फल खरीदे उसने 40 दर्जन 2400 रुपए में, उनमें से 30 फलों को सड़ाकर फेंक दिया। 30 जो फल थे वो रोटन थे। तो आपको बताना है 25% लाभ कमाने के लिए उसे शेष फल किस प्रति दर्जन की दर से बेचने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द प्राइस ऑफ ए चेयर इज 500। इट हैज बीन सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%। वट इज द सेलिंग प्राइस? एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, इसे 10% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा गया, तो इसका जो विक्रय मूल्य वो क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 405। अब आप देखिए सबसे पहले 2 क्रमिक छूटें आपको दी हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास? x प्लस बाय माइनस एक्स इंटू बाय। ये आप जो डिस्काउंट है वो निकालने का फॉर्मूला होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 19। आपके पास आ गया 19%। अब आप 19% आपके पास आ गया। 19 को अब 100 से आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना हो गया? 81 आपके पास हो गया। तो क्वेश्चन में आपको 500 रुपये दिया है कुर्सी का प्राइस, तो 500 इंटू 81 ओवर 100। 100 से 500 कैंसिल तो 5 बचा। 5 को आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अमीर गेव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20% ऑन पेंसिल। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ पेंसिल इज 3200, वट विल द टोटल वैल्यू ऑफ 2 डिस्काउंट टूगेदर। अमीर ने एक पेन सील पर 10% और 20% की लगातार 2 छूटें दी। यदि पेंसिल का अंकित मूल्य 3200 रुपये है तो दोनों छूटों का कुल मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 896 रुपये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए मार्केट प्राइस आपको दिया है 3200। सेलिंग प्राइस जब आपने डिस्काउंट दिए कितना दिया? पहले दिया आपने 10% का, फिर आपने दिया 20% का, 2 आपने डिस्काउंट दिए तो आपका इन्हें काट कर आ गया 2304। 2304 आपका डिस्काउंट है। टोटल मार्केट प्राइस आपका कितना है? 3200। 3200 आपका टोटल है, डिस्काउंट आपने दिया 2304 का, तो आपके पास हो गया 896 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 2 bikers A and B start and ride 75 kilometer and 60 kilometer. They meet after 20 minutes. How far were they from each other when they started? 2 बाइक सवार A और B 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे के प्रति पूर्ण क्रमशः वे 20 मिनट बाद मिलते हैं। जब उन्होंने शुरुआत की तो वे एक दूसरे से कितनी दूर किलोमीटर की में दूरी थी उन दोनों के बीच? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 45। अब देखिए रिलेटिव स्पीड आपको पहले ज्ञात करनी है कितनी की? 75 और 60। रिलेटिव स्पीड आपकी आ गई
135 135 आ गई। अब आपने रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है 135 इंटू टाइम आपका 20 मिनट है। इसमें आपने हावर में इसे कैलकुलेट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया नीचे। 3 को जब आप 135 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आ जाएगा आपके पास सामने ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। आपके पास एक जीप है। ए जीप ट्रैवल टू ए प्लेस 300 किलोमीटर, एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर हावर, रिटर्न एट ए स्पीड 30 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड होल जर्नी। एक जीप जो है 300 किलोमीटर दूरी एक स्थान से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। तो पूरी यात्रा की जो औसत गति है वो आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 40 किलोमीटर। अब देखिए आपके पास है फॉर्मूला 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इसमें आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 30, 60 प्लस 30 आपके पास हो गया 90। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कितना हो गया आपके सामने 20 इंटू 2 आपके पास होता है 40 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। ए ग्लास जार कंटेन 6 वाइट 8 ब्लैक 4 रेड एंड 3 ब्लू मार्बल। If a single marble is chosen at random, what is the probability that is black or blue? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताइए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बॉल्स जो है वो काउंट करें। कितनी बॉल्स हैं आपके पास सामने 6 8 14 14 4 18 18 3 21 21 जो आपके पास टोटल जो बॉल्स हैं 21 हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला है आपने चूज करनी है ब्लैक और ब्लू। ब्लैक कितनी है 8 और ब्लू कितनी है 3, टोटल होगी आपके पास 11। तो प्रोबेबिलिटी आपके सामने बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 11 और 21। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपको ज्ञात करना है। एक पहिया है आपके पास, उसका डायामीटर है 49 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन विच इट विल हैव टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 770 मीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, सही आंसर आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 500। अब आप इसे देखिए, डायामीटर आपको दिया है 49। तो डायामीटर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है आपके पास पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू आपके सामने है 22 इंटू 7 इंटू हो गया डायमीटर कितना है 49। इसे कैलकुलेट कर आपके पास आ गया 154। डायमीटर आपके पास 154 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में आपको दिया है डिस्टेंस 770 मीटर। इसे आपने सेंटीमीटर में करना है तो आप 100 और ऐड कर लीजिए, ये आपका चेंज हो गया सेंटीमीटर में। तो अब आपने निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है, यहाँ पर आपके पास है 77,000 और वहाँ क्या था 154। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ गया 500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके सामने। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट
एंगल ट्रायंगल whose side that make right angle are 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज की परिधि आपको ज्ञात करनी है जिसकी भुजाएं समकोण बनाती हैं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। तो 15 का सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर। इसमें देखिए आपको एक ट्रायंगल लेना है, उसकी एक साइड जो ए बी साइड है वो आपकी कितनी है 15, जो बी सी साइड है वो कितनी है वो है आपकी 20, जो ए सी साइड है वो आपने ज्ञात करनी है। हम सब ने फॉर्मूला पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम का। इसमें ए अंडर रूट हो जाएगा बेस का स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर। ए बी आपका 15 था और 20 था दूसरा बी सी की, तो इसे कैलकुलेट कर कर आपके पास आ गया 15 का स्क्वायर क्या आता है 225 और 20 का 400, दोनों को करेंगे तो आपके पास हो गया 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 25 का। अब आपको ए सी की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब आपने पैरामीटर निकालने हैं, तीनों साइड को आप ऐड करेंगे तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी थी 15, बी सी की कितनी थी 20 और अब आपने एक और वैल्यू निकाली वो कितनी थी 25। 25 15 आपके पास 40, 40 और 20 60। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 5t एंड y इज इक्वल टू 1/3 t प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ t फॉर विच x इज इक्वल टू 3y। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1/4 इज द राइट आंसर। अब आप इसे देखिए क्या करना है, पहले आपको x की वैल्यू कितनी दी है 5t। 5t आपको x की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू आपके पास दी है t प्लस 1 y डिवाइडेड बाय 3। तो 3y आपको दिया है x के बराबर, 3y आपको दिया है x की वैल्यू आपके पास दी है क्वेश्चन में 3y की वैल्यू कितनी दी है आपके सामने 5t। तो 3y इक्वल टू 5t हो गया। तो अब इसमें y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू होगी 5/3 ओवर t। आपकी y की वैल्यू एक j आ गई और एक आ गई j। अब इसे आप इक्वल करेंगे, पहली क्या थी t प्लस 1 3 और दूसरी 5t ओवर 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आपके पास कितना बचा 5t इक्वल टू t प्लस 1। t 5t से कम होता है तो आपके पास कितना हो गया 4t इक्वल टू 1। तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। तो क्वेश्चन जहाँ पर सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। ए बोट कवर 20 किलोमीटर इन 4 हावर। एक जो आपके पास बोट है वो आपकी 20 किलोमीटर 4 घंटे में करंट के जो दिशा में जा रही है और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जा रही है 3 घंटों में। तो आपको निकालनी है स्पीड ऑफ करंट, धारा की गति आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में बोला है बोट जो जा रही है धारा के दिशा में 20 किलोमीटर। पहले आपको ज्ञात करनी है अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम आपकी आ गई 20 किलोमीटर 4 घंटों में। तो आपकी स्पीड आ गई यहाँ पर कितनी स्पीड कितने टाइम में होगी, स्पीड आ गई आपकी 5 किलोमीटर और दूसरी जा रही है धारा के विपरीत 9 किलोमीटर 3 घंटों में। ये आपके सामने आ गया 3। तो फॉर्मूला है आपके सामने 1/2 x माइनस बाई x की वैल्यू आपके पास जहाँ थी 5 और 3, 5 और 3 माइनस करेंगे तो 2 को जहाँ पर कम करेंगे तो आपके पास आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 1 किलोमीटर पर हावर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसका तरीका भी सेम ही है, ये आपने खुद सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन कैन रो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम
in 11 hour and 72 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम इन 12 आवर. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट? एक व्यक्ति जो था 11 घंटों में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रहा था, धारा के विपरीत 12 घंटों में 72 किलोमीटर. तो धारा की गति आपको ज्ञात करनी है. क्वेश्चन 18 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जो है खुद सोल्व कर बताना है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19. ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल 24 सेकेंड. बट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन. बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का. तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 420 मीटर. इसमें देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन आपको दी है, तो क्वेश्चन में आपको दिया है आंसर जो आना चाहिए वो मीटर्स में आना चाहिए. ये आपका किलोमीटर है, इसमें आपको मीटर में चेंज करना होगा. तो 63 को आप क्या करेंगे 5 × 18 से जो डिवाइड करेंगे, इसे आपने किया तो आपके पास आ गया 35/2 किलोमीटर. तो लेंथ ऑफ ट्रेन अब आप ज्ञात करेंगे. स्पीड आपकी आ गई 35 डिवाइडेड बाई 2 × 24. 24 को डिवाइड करेंगे 12 × 35 आपके पास आ गया 420 जो है मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए. क्वेश्चन नंबर 20 और मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने. क्वेश्चन क्या है? द टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. तो सही आंसर आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 20 का. सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 सेकंड में. सबसे पहले आपको इसमें भी क्या करना है, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करिए. 54 × 5/18 तो आपके पास कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड. ये आपके पास हो गया. टाइम अब आपने ज्ञात करना है डिस्टेंस ओवर स्पीड. आपका फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस कितना है 180 का और स्पीड कितनी है आपकी 15 और 180 तो आ गया आपका 12 सेकंड इज द राइट आंसर. इसी के साथ जो मैथ सेक्शन है वो कंप्लीट है. नेक्स्ट सेक्शन है आपका रीजनिंग सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग सेक्शन का. अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है आपने. सीरीज से क्वेश्चन है. क्वेश्चन है आपका पहला 36, 34, 30, 28, 24. नेक्स्ट आपका क्या बनेगा ये आपको ज्ञात करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए सही आंसर फिर आप ज्ञात करें. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 22. अब आप इसे देखिए 36 और 34 में अंतर कितना है आपका 2 का. 34 और 30 में 4 का. 30 और 28 में 2 का. 28 और 24 में 4 का. और नेक्स्ट आपका अंतर होना चाहिए 2 का, आ जाएगा 22. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए. 3, 5, 35, 10, 12 और 35. बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का. अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, आपको सही आंसर ज्ञात करना है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर आएगा 35 के आ गए 17 और 19. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने. FAKIEMLIO नेक्स्ट सीरीज आपकी क्या बनेगी ये आपको ज्ञात करना है. बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा. थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OMQ. नेक्स्ट क्या आएगा आपका OM और Q. अब आप इसे देखिए, पहले F है जो I तक क्या आएगा बीच में F, G और H. फिर आपका I आ जाए, आगे I के आगे JK आएगा L. फिर आपका बनेगा M और N, O आ गया. फिर देखिए
ए और ई तक, बी सी डी, आगे ई से आई तक, ई एफ जी एच आई, फिर जे के एल और एम, ओ और एम। बाकी कोई भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं एम जो है नहीं है। जल्दी जो सॉल्व करने होंगे आपके क्वेश्चन, आपने जो कैंसल आउट करने हैं जल्दी से बाकी ऑप्शन। आप यह आंसर जल्दी से पहले दो अक्षर को ही देखिए कि ओ और एम बाकी ऑप्शन में नहीं दिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बाकी लास्ट आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, बी आर डैश डैश एन बी डैश ओ एंड डैश डैश एन बी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपके सामने क्या होगा। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी आर ओ डब्ल्यू ब्राउन, फिर आपका बनेगा बी आर ओ डब्ल्यू एन। ये आपकी सीरीज बन रही है क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको ज्ञात करना है कि जब आप इसे काटेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर ओपन करेंगे, तो आपका जो इक्वेशन जो फिगर है वो क्या बनेगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब आप इसे खोलेंगे तो आपके सामने जे पूरा हो जाएगी, एक जहाँ पर बनेगी, फिर जे इक्वेशन जे बनेगी, जे जहाँ पर आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी में ही ऐसी जो इक्वेशन बन रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सैम एक कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से कितना है 38वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये आपको ज्ञात करना है। सैम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। खुद आप सोल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 46। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित जानकारी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला क्या है, अलका जो है ओल्डर है माला से। गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। माला इज ओल्डर देन राम। जो गोपाल है माला से बड़ा है। पहले बोला है अलका माला से बड़ी है, गोपाल माला से बड़ा है लेकिन अलका से छोटा है। कपिल राम और माला से छोटा है, माला राम से बड़ी है। क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज एज इज बिटवीन गोपाल एंड राम। हुज एज इज बिटवीन माला एंड कपिल। बताइए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है जो अलका है वो माला से बड़ी है। अलका ले लीजिए पहले। जो अलका है वो क्या है, किससे बड़ी है, माला से। नेक्स्ट देखिए जो गोपाल है वो माला से बड़ा है। तो इक्वेशन आपकी बन गई, अलका से छोटा कौन है, गोपाल। और गोपाल किससे छोटा है, किससे बड़ा है, माला से। और वो अलका से छोटा है। कपिल है वो कौन है, राम और माला से छोटा है। माला है जो वो राम से बड़ी है, तो जहाँ पर राम आ गया तो कपिल है राम और माला से छोटा है। सबसे लास्ट में क्या आ गया, के। इक्वेशन आपकी बन गई ए जी एम आर और के। ए जी एम आर के, ए जी एम आर और के। अब क्वेश्चन में दिया है अलका, गोपाल, माला, राम और कपिल। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, हुज एज इज बिटवीन गोपाल एंड राम। गोपाल और राम के बीच एज किसकी है, गोपाल जे है, राम जे है। इसमें एज किसकी है,
केवल माला की। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 का सही है। नेक्स्ट देखिए, हुज एज इज बिटवीन माला एंड कपिल। माला जे है, कपिल जे है, बीच में किसकी एज है? राम की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने रीजनिंग सेक्शन का। पॉइंटिंग टूवर्ड ए पर्सन ए मैन सेड टू ए वुमन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन। एक व्यक्ति ने एक पर्सन था, उसने एक व्यक्ति की इशारा करते हुए कहा, एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकलौती बेटी है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में बोला है उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकलौती बेटी है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार जो संबंध रखती है, ये आपको ज्ञात करना है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें फिर आंसर दीजिए, खुद सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग सेक्शन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट सेक्शन है आपके सामने जीके सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस सामने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक कांगड़ा पेंटिंग। निम्नलिखित में से किसने कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक लिखी थी, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द डिस्ट्रिक्ट वेयर ट्राउट फार्म हैव बीन सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उन जिलों के नाम बताइए जहां ट्राउट फार्म स्थापित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक आपका है बरोट मंडी, धनबारी, शिमला, होली, चंबा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन एचपी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा? थर्ड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामकरण सिंह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, ये आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर क्या होगा? तो फिफ्थ का सही आंसर होगा उमलिंग, जो पास है वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके सामने, निम्नलिखित में किस खेल से विफ वाफ के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर क्या होगा? सिक्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आपकी जो संस्था है वो रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द मैकेनिज्म ऑफ कृषक बाजार। जो कृषक बाजार व्यवस्था है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा सरकार।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रही कोम्प जेली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मैरियन ऑर्गेनिज्म है, क्रिप्टोकरेंसी है, सेमीकंडक्टर चिप है, मालवेयर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है मैरियन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? निम्नलिखित में कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीपो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ऑर्गेनाइज जो पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश को रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? जिम्बाब्वे को, साउथ अफ्रीका को, मोजाम्बिक को या नाइजीरिया को? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे को रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हाल ही में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। बोटी इज स्पोकन इन लोअर किन्नौर ओनली, द तिब्बतन कॉल किन्नौर एज कुनु, इन ले दिस एरिया इज कॉल्ड माउंट, कालिदास डज नॉट मेंशन द किन्नर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताइए। 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द तिब्बतन कॉल किन्नौर एज कुनु, और थर्ड हो जाएगा इन द ले दिस एरिया इज कॉल्ड माउंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ब्यास नदी की कौन सी सहायक नदी उससे कांगड़ा जिले में मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर ज्वाइन इट इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताइए। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुनहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2023 में द्रोणाचार्य अवार्ड कोच भास्करन ई को किस खेल में मिला? द्रोणाचार्य अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी 2023 इज गिवन टू भास्करन ई फॉर कोच इन विच स्पोर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कबड्डी के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द ईस्टर्न एशिया? पूर्वी एशिया में कौन सा मरुस्थल है? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विस वुमेन। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सतवंत अतवाल त्रिवेदी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस जो है मनाता है? बताइए, नेशनल फार्मर डे और किसान दिवस भारत किस दिन मनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ऑन विच डे इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताइए। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 सितंबर। नेक्स्ट देखिए और जीके सेक्शन और इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच डे इज सेलिब्रेटेड नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे इन इंडिया? भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर,
1 अक्टूबर को। इसी के साथ आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट है। पिछले कल किस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम जो है मॉक टेस्ट अपलोड नहीं कर पाए। आज आपको मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड हो गया है। अच्छे से आपने अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में मॉक टेस्ट को शेयर करना है। जितने भी आपके दोस्त होंगे आपने मॉक टेस्ट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।